ये जी 2011 दिसंबर में स्टार्ट हुआ। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की बुनियाद रखी। टिकट्स में भी, अब इलेक्शंस में भी हमें पंजाब में हिस्सा नहीं दिया गया। 41,500 की फिगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हो चुकी है। पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, ये हर नौजवान की पार्टी है। पूरे पाकिस्तान से हम मेंबरशिप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यसे सब कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान। मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, तो ये जो सफ़र है ये कब शुरू हुआ और कितना अरसा तवील रहा है? ये जी 2011 दिसंबर में स्टार्ट हुआ, 25 मई 2023 तक रहा है। मुझे बताइएगा, अब जब हालात कशीदा हुए हैं और ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होता है, तो यूथ विंग का जो प्रेसिडेंट है मुल्तान का, वो ये ऐलान करता है कि ना सिर्फ मैं बल्कि यूथ विंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ती है, बल्कि एक और जमात आ जाती है, उसको लॉन्च कर देती है। तो ये किसका, आपका खुद का फैसला था या इसमें यूथ भी आपके साथ शामिल है? मेरे साथ जी पूरे जितने हमारे नौजवान, मुल्तान नहीं पूरे जनूबी पंजाब के जितने लोग थे, जितनी यूथ थे, सब ने कहा कि हम जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे और अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, उसको लीड आप करेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर जो है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की बुनियाद रखी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारे रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मुझे ये बताइएगा कि एक जमात तो बन गई और अब चल भी रही है, इसका जो स्टार्टिंग है ये अभी जब ये हालात कशीदा हुए हैं तब से है या पहले से कोई आपका इरादा था कि एक अलग से कोई जमात बनाई जाए? पहले से कोई हालात कहीं ना कहीं कुछ थे? सोच विचार चलता था, मगर हम खान साहब को कहते थे कि भाई हमें एक अलग सेटअप बना के दें, नौजवानों को आगे लाएं। टिकट्स में भी, अब इलेक्शंस में भी हमें पंजाब में हिस्सा नहीं दिया गया। नौजवानों को, उन्हीं लोगों को, पुराने लोगों को, जो लोग खान साहब को धोखा देते आए हैं आज तक, फिर दोबारा उन्हीं को आजमाइश में डाला गया। कुछ ये वजूहात भी थी कि हम नौजवान जो थे आगे आना चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की बागडोर संभालें, नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा बने आगे। मगर वही हुआ कि मायूसी हुई और इसी वजह से हमने अपनी पार्टी लॉन्च की कि हम इक़्तिदार ले सकें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ कर सकें और हम नौजवान पार्लियामेंट्स में जाएं और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मुझे बताइएगा, अब जब से पार्टी आपने स्टार्ट कर ली है, तो लोगों का, जो आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके साथ हैं, कैसा बिहेवियर देखते हैं, क्या समझते हैं आगे पार्टी किस तरफ जा रही है? पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी जा रही है और बड़े लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। 41,500 की फिगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हो चुकी है। अभी मेरे ख्याल है 10 डेज़ हुए हैं हमें पार्टी अनाउंस किए हुए। 40,000 प्लस आपका, यानी जो वोटर है, ये यूँ कह लें जो सपोर्टर है, वो इस वक्त हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी का मेंबर है। तो 10 दिन के अंदर अंदर ये हो चुका है। क्या समझते हैं आगे, अगर कोई और जमात जिस तरह जहांगीर ग्रुप आ रहा है, अलीम ग्रुप आ रहा है, उसके अंदर भी ये जम हो सकती है, ऐसा है कि उसके साथ शरीक हो जाए? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है जी। अभी तो हम अपने फोकस में लगे हुए हैं। 1 महीना हमने सिर्फ करनी है रजिस्ट्रेशन, खैबर से लेकर कराची तक। इंशाल्लाह जब रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा, फिर हम इंतखाबी मुहिम की तरफ आएंगे, अपने जलसों की तरफ आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि अब तक 2011 से 2023 तक आप पीटीआई में रहे, तो कोई ज़ाती मफादात थे जो अब पूरे नहीं हुए और अब एक अलग जो पार्टी है उसका कोई क़याम आप लाए हैं अमल में, कुछ इस किस्म का? ज़ाती मफाद ना पहले था ना अब है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हम कुछ लगाते ही आए हैं पार्टी से आज तक। मुझे सियासत में आने से कोई नुकसान ही हुआ था, पहले भी फ़ायदा मैंने कोई नहीं लिया ज़ाती हैसियत में। तो मैं इस वजह से हम लोग आगे आए हैं, हमारी यूथ इसलिए आगे आई है कि जो हमें एक मोटिव दिखाया था खान साहब ने 12 साल कि भाई हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उस ख्वाब को सच करने के लिए हम नौजवान आ गए। मुझे बताइएगा कि 2011 से आप पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, अब तक यानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अब तक कितने इलेक्शंस हैं जो आप अब तक खुद लड़ चुके हैं? 2013 के इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़वाए हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस पहले रहा है कि मैं बिज़नेस को फोकस दूं, फ्रंट फुट पे ना हूं। तो पूरे मुल्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों के साथ सपोर्ट भी किया, हर लिहाज से इलेक्शन भी लड़वाए हैं, 2013 का भी, 2018 का भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इस बार। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब फ्यूचर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी है वो क्या देखते हैं, जो आपके यंगस्टर हैं, जो नई जो यूथ है, उनको किस तरह अपना तारुफ क्या करवाते हैं? मैं उनको तारुफ ये करवाता हूँ कि मैं एक अदना आपका कारकुन,
आपका खिदमत गुज़ार, और मैंने इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आप लोगों के लिए एक प्लेटफार्म निकाला है जब इतने मुल्क के अंदर सियासी माशी बहरान है बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको सबको दावत देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आएँ, हमारी टीम का हिस्सा बने। और ये पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, ये हर नौजवान की पार्टी है, ये हर हमारे जितने भी लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, ये उन सब की पार्टी है, ये एक आम आदमी की पार्टी है ना। तो इसमें हिस्सा बने और अपना हक अदा करें और अपने हक के लिए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। मुझे बताइएगा 9 मई को जो वाक़या हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप उसकी तरदीद करते हुए भी नज़र आते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस समझते हैं, या लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था सारा कुछ, तहरीक इंसाफ के ऊपर स्टिकनेस की वजह से, सख्ती करने की वजह से ऐसा सब किया गया? क्या समझते हैं? नहीं, प्री प्लान ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्री प्लान ऐसा काम कोई भी, अब आपका घर है, देखिए अपने घर के ऊपर तो जानबूझ के कोई अटैक नहीं करवाता ना। अपनी कमज़ोरी तो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर आपका मजाक उड़ा है ना। तो जिस दिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं, उसके बाद कोई पीटीआई की तरफ से कोई आपको बाकायदा अहकाम दिए गए थे कि इस तरह ये सारा काम करना है, और ये जो सारा कुछ हुआ है, हंगामा आराई हुई, इसके लिए कहा जा रहा था? सिर्फ यही कहा जा रहा था कि एहतजाज करें, जितना हो सकता है एहतजाज करें। मेरे तक तो ये रिपोर्ट मुल्तान में कोई नहीं आई। मुझे बताइएगा कि अब 2023 में हो सकता है अगर इलेक्शन पॉसिबल होते हैं, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, या अभी जस्ट अपनी जो रुकनीत है, जो मेंबरशिप है, उसको कंटिन्यू रखेगी? हम भरपूर हिस्सा लेने के लिए मेंबरशिप कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान से हम मेंबरशिप करेंगे। उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि जो लोग इलेक्शन के लड़ना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं अपने हलकों से, अपने यूसीज से, वो आएँ, हमसे रब्ता करें, और हम इंशाल्लाह इंतखाबी मुहिम की तरफ चल पड़ेंगे। आपने बताया कि आपने ज़ाती फ़ायदा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं लिया, और अपनी जेब से बेशुमार जो अखराजात हैं, काफ़ी कुछ मैनेज करते रहे, तो अप्रॉक्सीमेटली अब तक पीटीआई के लिए कितना खर्चा कर चुके हैं? कभी हिसाब नहीं किया। यानी बिजनेसमैन हैं और हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होगा कि कितना अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खर्च कर चुके हैं। करोड़ों में ही हैं, लाखों में नहीं हैं। करोड़ों में। ये तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन राव यासिर साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो वादे, जो बातें आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी, जिनको पूरा ना किया गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी जो कि नौजवानों की जमात है, आपकी तमाम तर बातों पर पूरा उतरेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम रकम करेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।